हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेल बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग 2 चैप्टर को कवर करेंगे। एक चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास एनसीईआरटी विच इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इसमें जो आएगा वो होगा चैप्टर नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सेल होता क्या है साहब। ठीक है, सेल होता क्या है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को यदि हम जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग पढ़े थे लिविंग वर्ल्ड में, उसमें मैं बताया था कि किसी को हम लिविंग तभी बोलेंगे जब वो एटलीस्ट एक सेल का बना होगा, एटलीस्ट एक सेल का बना होगा। क्योंकि सेल से ही क्या होते हैं कि पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, सेल से पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। और एक सेल जो है वो कैपेबल होता है टू परफॉर्म ऑल द एक्टिविटी रिक्वायर्ड बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम सिंपल सा ये बोल सकते हैं कि जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, आइदर वो एनाबॉलिक टाइप रिएक्शन हो या कैटाबॉलिक टाइप रिएक्शन हो, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं वो सब एक सेल के अंदर ही होते हैं। और उसमें जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होता है मेटाबॉलिज्म से, ओके, उस एनर्जी का यूज होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, क्लियर है। तो प्रोटोप्लाज्म के सिंथेसिस के लिए उस एनर्जी का क्या होता है, यूज होता है। तो देखिए, सेल को हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट है तो लिख लीजिए, सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी या बायोलॉजिकल एक्टिविटी इनटू यूनिट ऑफ structural and biological activity, structural and biological activity made up of organized mass of organized mass of cells, organized mass of protoplasm। ठीक है, organized mass of protoplasm surrounded by plasma membrane, organized mass of structural and biochemical activity या biological activity made up of organized mass of protoplasm surrounded by plasma membrane। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ठीक है, उसी प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, सभी क्या होते हैं, एक्टिविटी होते हैं, सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ओके, क्लियर है। अब देखिए, सेल को डिस्कवर करने के लिए हम कुछ इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 फ्रॉम बार्क ऑफ स्पेनिश ओक ट्री। लिख लीजिए कि सेल was discovered by Robert Hooke from bark of Spanish oak
ट्री, स्पेनिश ओक ट्री के बाग से सेल को डिस्कवर किए थे रॉबर्ट हुक। कब किए थे? इन 1665। ठीक है, 1665 में स्पेनिश ओक ट्री के बाग से डिस्कवर किए थे। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम देखें तो स्टडी ऑफ सेल के स्टडी को, सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनेली हैं उनके स्टडी को, उनके फंक्शन को, इन सब को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए साइटोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, structure and function of cells and its organelles, इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी। लेकिन यदि हम सेल बायोलॉजी की बात करें, सेल बायोलॉजी, तो सेल बायोलॉजी क्या हो गया कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल इज नोन एज क्या? सेल बायोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन, या डिवीजन हम बोल सकते हैं, रिप्रोडक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? मिटा दो इसको। ठीक है, अब देखिए, यदि हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब की स्टडी करेंगे। ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, उसको हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो लिखो बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, vitamins, minerals, nucleic acid, etc. is called बायोकेमिस्ट्री। उसको क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है साहब? ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का मतलब कि सिंथेसिस एंड
रेगुलेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो कि स्टडी ऑफ synthesis of study of synthesis and regulation, synthesis and regulation of biomolecules like DNA, RNA, प्रोटीन एक्सेट्रा, इन सब के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सेलुलर जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड सेलुलर जेनेटिक्स। स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन is called cellular genetics. सेलुलर जेनेटिक्स। क्लियर है? बोलो कोई डाउट है तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, स्टडी ऑफ सेल के स्टडी को, ठीक है, सेल के स्टडी को, उसके ऑर्गेनेली के स्टडी को, उसके फंक्शन को के स्टडी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, टर्म साइटोलॉजी वाज गिवन बाय, ये चीज छूट गया था, थोड़ा लिख लो। टर्म साइटोलॉजी वाज गिवन बाय हर्टविग। हर्टविग जो है ये टर्म साइटोलॉजी दिए थे। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, हर्टविग एक बुक भी लिखे थे जिसका नाम था सेल्स एंड टिश्यू। हर्टविग wrote a book जिसका नाम था सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है, सेल्स और टिश्यू। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गई साहब हर्टविग साहब की बात। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं कि सेल वॉल जो होता है, ठीक है, आगे मैं इसमें बताऊंगा अभी, सेल वॉल जो होता है वो एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। इसको मिटा दूं? रॉबर्ट हुक जब ये स्पेनिश ओक ट्री के बार्क की जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया। मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर जो है ऑब्जर्व किया। ठीक है, he observed
हनी कुम लाइक स्ट्रक्चर, कुम लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअल में वो ये सब चीजें देखे थे, ठीक है, ये चीजें देखे थे कि मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअल में यदि हम देखें तो वो सेल वॉल को डिस्कवर किए थे, ठीक है, सेल वॉल को देखे थे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि यदि क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि डेड सेल की डिस्कवरी, ठीक है, डिस्कवरी हम यहां लिख भी सकते हैं कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल, ठीक है, डेड सेल, जबकि लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक जो है सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किए थे, ठीक है, और इन्होंने एंटोन वॉन लीवेनहॉक डिस्कवर्ड बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, ईस्ट को डिस्कवर किया था जो एक यूनिसेलुलर फंजाई है, ह्यूमन स्पर्म को डिस्कवर किया था, ह्यूमन स्पर्म को डिस्कवर किया था, ठीक है, प्रोटोजोन्स को डिस्कवर किए थे, प्रोटोजोन्स। ओके, इन्होंने आरबीसी को भी डिस्कवर किया था, बहुत काम किए थे, एटसेट्रा, ठीक है, और ये अपना एक बुक भी लिखे थे, माइक्रोग्राफिया, ठीक है, लिख लीजिए, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो फादर ऑफ माइक्रोग्राफिया भी इनको बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोग्राफिया कौन है? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन लीवेनहॉक, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट कि सेल थ्योरी, ठीक है, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या बोलती है साहब, ठीक है। सबसे पहले तो देखते हैं, इट इज प्रपोज्ड बाय शिल्डेन एंड सोन, SCH, शिल्डेन एंड सोन, ठीक है। शिल्डेन जो थे ये एक जर्मन बोटेनिस्ट थे, ठीक है, और सोन जो थे ये एक इंग्लैंड के जूलॉजिस्ट थे, ठीक है, इंग्लैंड जूलॉजिस्ट, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक इनका ईयर भी लिख लीजिए, चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। 1838 में ये अपना स्टडी कर रहे थे शिल्डेन, और सोन जो थे वो 1839 में कर रहे थे, ठीक है, और ये दोनों लोग मिलके और सेल थ्योरी को एक साथ प्रपोज किए, ठीक है। मिटा दो इसको, अब ये सेल थ्योरी क्या बोलती है? सेल थ्योरी बोलती है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, लिख लीजिए,
ऑल ऑर्गेनिज्म composed of cells and product of cells। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स का बना हुआ है और सेल के प्रोडक्ट का बना हुआ है। ठीक है, प्रोडक्ट का बना हुआ है। ओके, क्लियर है। लेकिन ये सेल थ्योरी का ड्रॉबैक रहा कि सेल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि न्यू सेल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो लिख लीजिए कि सेल थ्योरी unable to explain how new cells are formed। नए सेल कैसे बन रहे हैं इसको जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई सेल थ्योरी। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, ठीक है, जो एक थ्योरी प्रपोज किए सेल लिनिएज थ्योरी। सेल लिनिएज थ्योरी। ये सेल लिनिएज थ्योरी क्या कहती है साहब? ऑल सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, लिख लीजिए न्यू सेल्स arise from pre-existing cells। pre-existing cells, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। किससे होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। क्लियर है? इसी को लैटिन लैंग्वेज में बोला गया ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला। सेलुला मतलब सेल और ओमनीज मतलब ओरिजिनेशन। नया सेल्स का जो ओरिजिनेशन हो रहा है या सेल्स का जो ओरिजिनेशन हो रहा है वो एग्जिस्टिंग सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रहा है। ठीक है, कैसे हो रहा है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रहा है। ठीक है, और यहां एक पॉइंट और लिख लीजिए कि सेल लिनिएज थ्योरी was proposed by Rudolf Virchow in 1855। सेल लिनिएज थ्योरी, सेल लिनिएज थ्योरी was proposed by Rudolf Virchow in 1855। ठीक है, 1855 में सेल लिनिएज थ्योरी को प्रपोज किए थे रुडोल्फ विर्चो। और सेल लिनिएज थ्योरी क्या बोलती है कि न्यू सेल्स अराइव फ्रॉम डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नया सेल्स का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से होता है। ओके, क्लियर है? उसके बाद एक चीज और यहां हम लिख लेते हैं, हालांकि आगे मैं बताऊंगा। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, ये रॉबर्ट ब्राउन जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे इन 1832। लिख लीजिए कि डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन 1832। ठीक है, 1832 में रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे। आइए साहब अब देखते हैं कि सेल का टाइप कितना होता है। ठीक है, सेल का टाइप कितना होता है। इसको मिटा दो।
चलिए, टाइप्स ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, बेसिस क्या है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर सेल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे हो गए यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होंगे इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, नो, या हम ऐसे लिखें, क्रोमैटिन materials are naked due to absence of nuclear membrane। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है तो क्रोमैटिन मटेरियल भी साइटोप्लाज्म में नेकेड पड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद इनमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होते हैं, चाहे वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो चाहे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो लिख लीजिए कि इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं। इनका एग्जाम्पल लिख लीजिए, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट, यहां हम लिख सकते हैं कि क्रोमैटिन मटेरियल, एक और यहां पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, क्या? कि हिस्टोन प्रोटीन भी एब्सेंट होगा। यहां मैं लिख रहा हूं हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होगा कि क्रोमैटिन मटेरियल सराउंडेड बाय, chromatin material surrounded by nuclear membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, मेम्ब्रेन बाउंड वो चाहे सिंगल मेम्ब्रेन हो या डबल मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां हिस्टोन प्रोटीन भी यहां प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ही मिलकर क्रोमैटिन मटेरियल बनाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है। ठीक है, फंजाई। फंजाई फंजाई जो होते हैं ये मोस्टली मल्टी सेल्युलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट। ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, एक्सेप्ट ईस्ट। ईस्ट जो होता है जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी, ये एक यूनिसेल्युलर फंजाई है। ठीक है, प्लांटी ये भी यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, एनिमालिया ये भी यूकैरियोटिक होता है। क्लियर है, ये तो एनिमालिया तो किंगडम हो गया। ठीक है, यहां लिख लीजिए फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। हो गया, मिटा दूं? अब देखिए, नेक्स्ट चीज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, बेसिस क्या है? नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक हो गए यूनिसेल्युलर और एक हो गए मल्टी सेल्युलर। ठीक है, मल्टी सेल्युलर। यदि एक ही सेल के बने होंगे, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म composed of a single cells। ठीक है, एक ही सेल के बने होंगे। ठीक है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इनमें क्या होगा कि एक ही सेल सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल देयर एक्टिविटीज इन अ सिंगल सेल। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म all their activities in a single cell।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल यदि लिखें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, तो लिख लीजिए बैक्टीरिया जो एक प्रोकैरियोट्स है, ठीक है, ईस्ट जो एक यूकैरियोट्स है, फंजाई है, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, ओके, एटसेट्रा, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होंगे परफॉर्म देयर एक्टिविटीज बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, perform their activities by different types of cells, ठीक है। इसका एग्जांपल आ जाएगा मोस्ट ऑफ द फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स, ओके। लिखिए इसको, हो गया। चलिए अब देखिए कुछ और क्वेश्चन को, कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ जो है वो सिंगल सेल जाइगोट से स्टार्ट होता है, ठीक है। लिख लीजिए द लाइफ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म starts from a single cell जाइगोट, जाइगोट से स्टार्ट होता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बॉडी में 260 टाइप्स के लगभग सेल्स होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए ह्यूमन बॉडी हैज approximately 260 types of cells, 260 टाइप्स के सेल्स होते हैं, ओके। उसके बाद एक जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उसमें लगभग 2 into 10 raised power, या हम बोल सकते हैं कि 2000 बिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए अ न्यू बॉर्न बेबी ऑफ ह्यूमन हैज, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं, 2 into 10 raised power 12 सेल्स होते हैं, ठीक है। इसको हम 2000 बिलियंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद एक एडल्ट में यदि किसी का वेट जो है 60 kg के आसपास है तो उसमें 10 raised power 14 सेल्स होते हैं। एडल्ट हैज, या ऐसे लिखिए
एडल्ट ह्यूमन हैज 10^14 सेल्स, ठीक है, 10^14 सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें से 25% सेल्स जो होते हैं वो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि हो गए 25 इंटू 10^12 सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ओके। उसके बाद कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज डिस्कवर्ड बाय जैकहैरिस जॉनसन, ठीक है, और उसको मॉडिफाई करने वाले साइंटिस्ट थे गैलीलियो एंड रॉबर्ट हुक, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद एक साइंटिस्ट थे डुजार्डिन, ठीक है, डुजार्डिन जो थे वो एक लिविंग सब्सटेंस, ठीक है, एक सेल के अंदर लिविंग सब्सटेंस को ऑब्जर्व किए थे और उसको उन्होंने नाम दे दिया सार्कोड, ठीक है। इसको मिटा दूं क्या?